Assalamualaikum students, here we have some examples of chapter number 4, 4.1, 4.2 एग्जाम्पल है आपके पास। सिमिलर एग्जाम्पल है, आपसे कहा जा रहा है फाइंड रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज किसको कहते हैं? रेंज आपके पास निकलता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। आप सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसके लिए अब हमें चाहिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हमें चाहिए होती है बाउंड्रीज। बेसिकली जो हम वैल्यू सबसे बड़ी और सबसे छोटी माइनस करते हैं वो बाउंड्रीज में से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे सबसे पहले बाउंड्रीज कैसे बनती है। ये होती है लोअर क्लास बाउंड्री, सबसे छोटा नंबर लोअर क्लास और बड़ा अपर। इस तरह ये सारी लोअर है और ये सारी अपर है। तो लोअर में से आपने 0.5 लेस करना है और अपर में ऐड करते जाना है। आपकी क्लासेस ऑटोमेटिकली जो है वो सेम हो जाएगी। लोअर में इसमें लेस, इन सब में 0.5 लेस और इन सब में ऐड। अब रेंज निकालने के लिए हम देख लेते हैं सबसे अपर क्लास हमारे पास कौन सी है। 69.5 प्लस 74.5, इन दोनों को हम करेंगे 2 पे। ये हम मैक्सिमम रेंज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 पे दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 72 आ जाएगा। इसी तरह मिनिमम होती है, ये आपके पास निकली है मिनिमम सबसे छोटी, मैक्सिमम सबसे बड़ी। मैक्सिमम आपके पास कितनी है 94.5 टू 99.5। डिवाइड करेंगे इसको 2 पे, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 72.0। इसी तरह मैक्सिमम में से 72 में से आपने माइनस करनी है मिनिमम, ठीक है। मतलब 72 पॉइंट में से 72 ही माइनस 97 आप करेंगे माइनस, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं रिवर्स, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2, आपके पास रेंज आ जाएगी 25। 4.3 से आपके पास 4.9 तक 7 तक क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। आपसे कहा जा रहा है क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो वो आपके पास निकलता है आपके पास Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। अब ये हमने निकालना है, इसके लिए हमें Q3 चाहिए, Q1 चाहिए। अब बात कर लेते हैं Q3 और Q1 क्या है। Q3 आपके पास होता है क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल रिप्रेजेंट करता है 4 को। सारा फॉर्मूला आपके पास मीन वाले ही होता है, सिर्फ चेंजिंग क्या होती है, यहाँ 4 जो है क्वार्टाइल है तो 4 n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा आपके पास सेम ही रहेगा। इसी तरह Q1 के लिए L प्लस एच ओवर n ओवर 4 माइनस CF। अब बात कर लेते हैं CF की। व्हाट इज CF? CF हम चैप्टर 3 में देख चुके हैं निकालना। CF कैसे निकलता है? CF कहते हैं कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी को। कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी होती है फ्रिक्वेंसीज का मजमुआ बेसिकली जो सम अप होता है हर चीज़ का। वो कैसे निकालेंगे? पहला 3 का 3 में 8 प्लस किया 11 में 14 प्लस करेंगे। इस तरह आपके पास जो सारी जो है वो कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसीज निकल आएंगी। याद रखना कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी का जो टोटल होता है वो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले 3n ओवर 4, मतलब 3 को n के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 36 देन डिवाइड बाय 4, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9। तो हम लोगों ने देखना 9 बेसिकली किसके अंदर लाई कर रहा है। तो 9 किस में लाई कर रहा है? इस वाली कैटेगरी में। इसके सारे को डाटा को हमने हाईलाइट कर लेना। मतलब लोअर क्लास बाउंड्रीज की कितनी है 20, हाइट कितनी है देखें, सब में हाइट डिफरेंस कितना कितना आ रहा है 10 का 10। ये हम लोगों ने अभी निकाला है। यहाँ के पास क्या निकला था जी 36 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 27 माइनस 25। इसको सॉल्व करेंगे, Q1 निकल आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन डिवाइड आपने करना है और देन आपने उसमें ऐड कर देना सिंपल, जैसे आप वो निकालते थे मीडियन 42.8। इसी तरह इस पर चलेंगे n ओवर 4, मतलब डायरेक्ट 36 ओवर 4 9। तो 9 किस में लाई कर रहा है? इसमें सारा डाटा इसका लेना है, फ्रिक्वेंसी भी इसकी लेनी है, लोअर क्लास बाउंड्री भी इसके लेनी है। ये अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। हाइट 10 है, फ्रिक्वेंसी कितनी है जी 8 डिवाइड बाय n ओवर 2। n कितना आपके पास 36, मतलब 36 ओवर 4 माइनस CF। इसे ऊपर वाली माइनस, मतलब माइनस आपने करना है यहाँ पर जी 3। इन दोनों को सॉल्व देन डिवाइड, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके आपने डिवाइड करना है देन ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू डमैस रूल आपने अपनी कैलकुलेशंस को लेकर चलना है। आपके पास आंसर आ जाएगा जी 27.5। अब देखें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास क्या कह रहा है। कहता है जी Q3 माइनस Q1, मतलब Q3
माइनस क्यू 1, 42.8 माइनस 27.5। ऊपर इन दोनों चीज़ों को माइनस करें और नीचे इन दोनों चीज़ों को आप कर दें ऐड, ठीक है। तो ये आपके पास 0.22 जो है वो आंसर आ जाएगा। 4.8, 4.9, 4.10 आर सिमिलर क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपके पास क्या है। अब बात कर लेते हैं जी निकलना कैसे। सबसे पहले इसमें देखें आपके पास एक मीन का साइन नज़र आ रहा है। मीन हम कैसे निकालते थे, सिंपल समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब एक्स क्या है, एक्स से आपके पास मिड पॉइंट कहते हैं दरमियानी वैल्यू को, ठीक है। दरमियानी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने एफ एक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करके मीन निकाल लेना है। 86 और 90 को आपने करना है प्लस करके आपने डिवाइड कर देना है 2 पे, तो आपके पास जो है वो मीन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्स बार की जगह वाई बार कर लें, बल्कि एक्स ही रहने दें इसको। मीन आपके पास वाई बार है। अब हम सारे मीन लिख लेते हैं। 88, 93, 98, 103, 108, 113 दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें उसका क्या चाहिए, सम, समेशन एफ एक्स। दोनों को हम करते जाते हैं सम, ठीक है। सम करने से पहले देखें सम की अगर नाम ही हमें ज़रूरत पड़े, अगर हमारे पास डायरेक्ट मीन निकल आए, ठीक है, तो हम लोग इसको जो है वाई को मीन में से माइनस करके एफ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट भी ये हो सकता है, डायरेक्ट किया है वाई माइनस वाई बार, तो ये जो आपके पास निकला है ये आपके पास, इसको डायरेक्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाई माइनस वाई बार, ठीक है। बार हमने कैसे निकाली है, एफ वाई का सम आपके पास निकलेगा 97.833, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 आपने इसमें से करते जाना है लेस, आपके पास जो है वैल्यूज़ आती जाएंगी। सेम चैप्टर नंबर 3 वाला काम जो है अभी तक यहाँ पर चल रहा है। चैप्टर को आपने जो है वो सीक्वेंस वाइज देखना है, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखें इसके साथ जो है f मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस कॉलम का आप f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब f y माइनस वाई बार, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9.88, 58.99, 19.33, 1.667, 31.002, 30.5001, 15.167 टोटल कर लेंगे सबका, आपके पास आ जाएगा 156.66, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखनी है वैल्यू 156.66 डिवाइड कर देना समेशन एफ से, जो कि क्या है 30। दोनों को डिवाइड करके आपके पास मीन डेविएशन का आंसर सामने आ जाएगा। 4.11 to 4.15 क्वेश्चन है आपके पास। सीवी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। सीवी आपके पास क्या होती है जी, सीवी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मतलब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीन। तो मीन कैसे निकलेगा आपके पास, सिंपल समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन वाई। वाई लिख लें, एक्स लिख लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन एफ वाई माइनस वाई बार का स्केयर डिवाइड बाय समेशन एफ। सबसे पहले काम करते हैं हम मीन पर। मीन कैसे निकलेगा, आपके पास डब्ल्यू भी है, ठीक है। बेसिकली डब्ल्यू जो है आपके पास वाई है, वाई भी है, एफ भी है, तो मतलब एफ वाई को मल्टीप्लाई करके उसका सम। तो एफ वाई के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं कॉलम 0 17 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 2 6 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड 4 3 ज़ा 12। इस सबको हम सम कर लेते हैं, 48 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 48 और समेशन एफ की। समेशन एफ को अगर हम ऐड करें तो आपके पास वैल्यूज जो हैं टोटल आती हैं 40। 48 डिवाइड बाय 40 आपके पास जो है 1.2 जो है वो 1.2 जो है आपके पास मीन निकल आया। अब देखें यहाँ पर y जो है मीन में से माइनस हो रहा है, देन उसका स्केयर लिया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, y माइनस वाई बार, ठीक है, देन आप उसका होल स्केयर। आपकी मर्ज़ी है, आप इस सारे काम को एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे। y क्या है 0, तो 0 माइनस 1.2 देन उसका होल स्केयर। तो यहाँ पर हम पहले इन सबको करते जाते हैं माइनस। सब y को आपने 1.2 में से करना है माइनस, 1 माइनस 1.2 0.2, सबको आपने कर लेना है माइनस। माइनस करके इनका लेना है स्केयर। 1.2 को 1.2 के साथ ही मल्टीप्लाई करते जाना है आपने, सॉरी स्केयर लेते जाना है, साथ ही f से मल्टीप्लाई करते जाना है। f क्या है 17, स्केयर लें, f से मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 का स्केयर, देन 9 से मल्टीप्लाई।
आपके पास सारी जो है वो जो डाटा आपको रिक्वायर्ड है वो आपके पास सामने आ जाएगा। सबको कर लें ऐड, जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। ऐड करके हमने क्या करना है जी, यहाँ पर पुट करना है और डिवाइड कर देना है समेशन एफ से। 68.4 को हम डिवाइड करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे 1.307, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हम यहाँ पे अपनी दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मीन आया है 1.2, स्टैंडर्ड डेविएशन आया 1.307। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दोनों को आपने करना है पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 108.92% जो है वो सीवी जो है वो सामने आ जाएगी। 4.20 और 21 क्वेश्चन आपके सामने है। बॉयलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस आपसे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। उसका फॉर्मूला आपके सामने आपको यहाँ नज़र आ रहा है। आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहले Q1 जो कि इक्वल आपके पास होता है L/H/F N/4 - CF। फिर आपके पास है Q3 आपके पास इक्वल होता है जी, सारा फॉर्मूला सेम ही आएगा। N के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्वार्टाइल का 4 वैसे ही, ठीक है। उसके बाद है जी मीडियन रिक्वायर्ड है। मीडियन आपको पता है कैसे निकलता है, सिंपल, सारा फॉर्मूला सेम ही होता है। जहाँ पर हम 4 लगाते हैं वहाँ पर आपने 2 लगाना है, ठीक है, -CF। इसको करने का तरीका ये होता है कि एक मैं आपको करके बताती हूँ। N/2, N क्या है? समेशन F जो आपके पास सम आ रहा है जस्ट लाइक 38, तो 38 को आपने करना है 2 पे डिवाइड। सबसे पहले हमें इसमें चाहिए होंगी क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि देखें L किसको शो कर रहा है? लोअर क्लास बाउंड्री को, तो आपके पास चाहिए क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं? सब लोअर क्लास में 0.5 लेस करना है और अपर में 0.5 ऐड करते जाना है। तो इसमें से मैं माइनस करूँगी तो 117 और ऐड करूँगी तो 126.5। क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद आपने देखना है कि आपने n को डिवाइड करना है 2 से, 38 - CF। अब 38 आपने देखना है आपके पास CF में कौन सी में आती है। CF आपके पास होती है कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं C4 कम्युनिकेटिव, F फ्रिक्वेंसी का मजमुआ। पहली फ्रिक्वेंसी वैसे ही आ जाती है, मतलब 3 आया, 3 में 5 ऐड 8 में 9 ऐड 17। इसी तरह आपने नेक्स्ट वाले नंबर में जो है वो फ्रिक्वेंसी ऐड करनी होती है और आपके पास टोटल फ्रिक्वेंसी हमेशा जो है वो लास्ट कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी के इक्वल आती है। तो यहाँ पे हमने देखा था N/2 38 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ रहा था जी। 38 डिवाइड बाई 2 आपके पास आता है 19। तो 19 हम देख लेंगे किसमें लाई कर रहा है। तो देखें 19 जो है आपके पास लाई कर रहा है इसमें, ठीक है। तो Q1 के लिए आप हाईलाइट कर लेंगे सारी इस क्लास को, ठीक है, और इससे ऊपर वाली आपने ले लेनी है फ्रिक्वेंसी के तौर पर। तो मतलब 19 - 17, बाकी सारा डाटा आपने लेना है इसी क्लास का। लोअर क्लास बाउंड्रीज की कितनी है? 145। हाइट कितनी है? 153 में से 144 माइनस करें, किसी में भी एक माइनस करेंगे तो आपको हाइट पता लग रही है 9। फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी? 12। पहले आपने करना है माइनस, देन आपने करना है डिवाइड और देन आपने करना है ऐड अकॉर्डिंग टू डिमास टूल 146। इसी तरह हम जो है वो Q1 और Q3 भी सिमिलर निकाल लेंगे। Q1 जो है आपके पास N/4 मतलब 38 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 38 डिवाइड बाई 4 आपके पास आ रहा है जी 17 की रेंज में आ रहा है, तो 8 ऊपर वाली जो है वो माइनस हो जाएगी। बाकी सारा डाटा आपके पास जो है वो एज इट इज़ रहेगा। फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी? +13 15। Q1 आपके पास आ जाएगा 136.62। इसी तरह Q3 निकालेंगे तो 153.13। बेसिकली हम लोगों ने फाइंड करना था स्क्वीनेस, तो स्क्वीनेस के लिए सारी वैल्यूज़ जो आपने निकाली है वो पुट कर दें। जो आपके पास वैल्यूज़ निकली हैं उन सबको पुट करके आप कैलकुलेशंस कर लेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा आपने करनी होती है मल्टीप्लिकेशन, देन सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखें ऊपर मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, यहाँ पे आप नीचे जो है इन वैल्यूज़ को जो है वो राइट डाउन करते जाएं। सॉल्व करेंगे तो आपके पास -0.139 जो है बॉयलेस कोएफिशिएंट आ रहा है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021, अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या है आप देख सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं जो चैप्टर नंबर 1 में यूज होंगे। MCQs हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सोल्व एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा भी देता हूं। चैप्टर नंबर 1 के आपके सामने है इंपॉर्टेंट MCQs।
इसी तरह डेफिनेशंस हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं गेस्ट पेपर 2021 यानी कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज देख सकते हैं, एमसीक्यूज हैं आपके पास, डेफिनेशंस हैं, सोल्व एग्जांपल्स होंगी, एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में आपको दिखा देता हूं, एमसीक्यूज देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 3 डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, यानी कि कंप्लीट आपको बुक मिलेगी। एक्सरसाइज 3 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं टिप्स एंड ट्रिक। किसी भी चैप्टर को करने का पहला तरीका यह है कि आपको ना यार सबसे पहले इसका पता हो कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होने हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ग्रुप्ड फार्मूला है, अनग्रुप्ड फार्मूला है। सबसे पहले हमने ना कोशिश ये की है कि आपको सबसे पहले टिप्स बताए जाएं, ट्रिक्स बताए जाएं कि कौन से फार्मूले यूज होंगे चैप्टर नंबर 3 में। उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं स्टैट्स में। और इसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। इसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर अगर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, आपको पता है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले स्टैट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले यूज करने, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हो गए जो आपके लिए चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हमारे पास सारी की सारी सोल्व है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। आपको पता है जो स्टैट्स का पेपर होगा वो होगा 85 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपको आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपीज में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस पूरी बुक के किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।